मैं हूँ रिया। सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड के सभी दर्शकों को हम विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर हम आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स से, जिन्होंने आपके लिए भेजी है इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी विशेस। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स ने आप सभी के लिए भेजी है इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी विशेस। क्या रणवीर सिंह दीपिका के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए हो गए हैं तैयार? रणबीर कपूर बेशरम के किस सॉन्ग में बनाने जा रहे हैं सलमान खान का मजाक? शाहिद कपूर की जगह फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए कौन सा स्टार था राजकुमार संतोषी की पहली पसंद? स्वतंत्रता का मतलब मेरे लिए वो है कि आप जो मन से करना चाहते हैं वो करने के लिए आप में क्षमता हो और आप कर सकें। Independence means everything to me. Independence means freedom of speech, freedom of emotion, freedom of expression, freedom to be you. As long as you can find yourself and be you and be allowed to be you, that's being independent. Independence to me means being self-sufficient, having the freedom to express yourself and lead your life the way you want to. Independence Day is the pride that we take in being Indians. So I proudly say I'm a proud Indian. My dream is that we can look at ourselves with pride again, with real pride and not fake jingoistic pride, but in pride knowing that all of our citizens are fed and employed and safe and happy, and that would be a dream for independence. Independence Day is a good time to reflect. I don't think we've had a great year in India, but still I think it's important to look back to what has happened over the year, and more importantly to look forward, because next year is a voting year, and I think it's important for all of us to think about what country we want and what government we want. I wish everybody a very, very happy Independence Day. Here's wishing all the viewers a very happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। क्या रणवीर सिंह दीपिका के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए हो गए हैं तैयार? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। This beautiful man that is you have been always going to Prabhadevi near Deepika's place quite a lot to visit her at her place. Is it true? No? क्या? अच्छा नहीं नहीं जो रणवीर कल तक दीपिका के सवाल पर बवाल मचा रहे थे, अपने रिलेशनशिप को जिस बर्फ के भीतर छुपा कर रखना चाहते थे रणवीर, वो पिघल गई है। जी हाँ, जूम को वो आग भी मिल गई है और इस चिंगारी का पता भी चल गया है जो रणवीर दीपिका के अलेज्ड लिंक अप की आग को और भी भड़का सकती है। जूम को रणवीर सिंह के एक क्लोज बडी से पता चली है ऐसी बात जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे और शायद खुद रणवीर को भी होगी हैरानी, क्योंकि दीपिका से अपने जिस रिलेशनशिप को रणवीर मीडिया से छिपाते फिरते हैं, रणवीर के एक क्लोज बडी ने उसी सीक्रेट को आउट कर दिया है। दरअसल रणवीर के एक क्लोज फ्रेंड ने रिवील कर दिया है कि रणवीर कैसे दीपिका के मैसेजेस दिखाकर ये साबित करने में लगे हैं कि वो दीपिका के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि दीपिका को भी रणवीर से क्लोज बने रहने में इंटरेस्ट है। रणवीर ने अपने उस दोस्त को दीपिका के वो टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए जिनमें दीपिका ने कैंडिडली अपने स्पेशल फ्रेंड रणवीर सिंह को अपने घर पर इनवाइट किया। But as you know, boys will be boys. और जब रणवीर अपने बॉयज वाली टोली में थे तो उन्होंने उन्हीं मैसेजेस को अपनी इमेज बदलने के लिए यूज करने की कोशिश की। रिपोर्टेडली रणवीर ने ट्राई किया कि उनके फ्रेंड्स तो कम से कम मान जाएं कि वो एक्ट्रेसेस का पीछा करने वाले स्टार नहीं हैं, बल्कि वो तो एक्ट्रेसेस हैं जो उनसे बॉन्डिंग में इंटरेस्ट रखती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रणवीर की लाइफ में कैसे आ गई है वो सुबह, जहां वो अपने रिलेशनशिप्स को छिपा कर रखने की जगह बताने वाले मूड में आ गए हैं।
लेकिन अपने दोस्तों को कहने की बजाय अगर यही बात रणवीर मीडिया को बताते तब भी शायद उनकी बात पर कोई भरोसा कर लेता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब भले रिपोर्टेडली रणवीर अपने फ्रेंड सर्कल में दीपिका के टेक्स्ट मैसेजेस दिखाकर ये प्रूव करने की कोशिश कर लें, उनकी एक्ट्रेसेस के बीच बन चुकी इमेज लोगों को रणवीर की बात पर यकीन करने से रोक देगी। Actually, Ranveer is really sweet because when I met him the first time at Yash Raj, he was so excited, he was like a child. And suddenly I felt like so embarrassed. I think that's the only time that I got really embarrassed in the last 5 years. Because he was jumping and he was like, I can't believe I've finally seen you. And I was like, oh my God, shh. Quiet. I was just trying to calm him down that, I hope nobody is watching this. अब जब रणवीर की एक्ट्रेसेस के बीच ऐसी लुटेरा वाली इमेज है तो उनकी बागबान बनने वाली इमेज क्रिएट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, वो भी तब जब रणवीर खुद सामने आकर कुछ कहेंगे। पर रणवीर तो ऐसे मौकों पर कन्नी काट जाते हैं। This beautiful man, that is you, have been always going to Prabhadevi near Deepika's place quite a lot to visit her at her place. Is it true? No? क्या? अच्छा, नहीं? वेल, जिस बात का रणवीर ने मीडिया को जवाब नहीं दिया, वही बात अगर वाकई रणवीर ने अपने किसी क्लोज फ्रेंड को दीपिका के मैसेजेस दिखाकर अपनी इमेज संवारने की कोशिश की है, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि ये कोशिश रणवीर के लिए महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि इसके बाद ये भी हो सकता है कि मीडिया के सामने रणवीर की इमेज भले ना बदले, दीपिका और बाकी एक्ट्रेसेस के बीच जरूर बदल जाएगी। सो बी केयरफुल रणवीर। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. क्या रणवीर सिंह और दीपिका एक आइडियल ऑफ स्क्रीन कपल है? हमने ये सवाल जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंसेस का क्या था कहना। Today on Twitter, we asked our viewers about their viewpoint on Ranveer Deepika as a couple. One of the viewers tweeted, I think Ranveer and Deepika make a better pair both on screen and off screen. Deepika की एक फैन ने ट्वीट किया, Not at all. Ranveer doesn't deserve Deepika. वहीं एक ऐसा भी फैन था जिसने इनकी जोड़ी को दिया a thumbs up, saying, After looking at the poster of Ram Leela, it can be said that they will make a good pair. They were looking gorgeous. We would like our Twitter fans to keep posting their views to us and to see your thoughts go on air on Zoom. Do not forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. एक्ट्रेस जूही चावला ने हर साल की तरह अपने ही खास अंदाज में मनाया इंडिपेंडेंस डे। आप भी देखिए। एक्ट्रेस जूही चावला इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर पहुंची अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों से मिलने। जूही हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इन बच्चों से मिलने आती हैं और यहाँ जूही ने मीडिया को बताया अब ये बच्चे उनकी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। ये स्कूल इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं और स्पेशल भी हैं और हर किस्म के हैं, हर एज ग्रुप के हैं। तो अब तो कई सालों से आती हूँ, पहले तो जब आती थी तो आंसू निकल आते थे इनकी खुशी देखकर कि ये कितने में खुश हैं, जो है उनके पास उसी में इतनी खुशी है उनके पास। वो मेरे लिए एक लर्निंग थी। अब कई सालों से आती हूँ तो कई सारों को तो मैं जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ। साथ ही जूही ने सारे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की विशेस भी दी। आप सबको, देखने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये दिन हर साल आता है, खुशी आए इसके साथ, हमारी कंट्री में और उन्नति आए, अच्छा शासन हो, इसकी हम कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस प्राची देसाई भी इंडिपेंडेंस डे मनाने पहुंची स्कूल के कुछ बच्चों के साथ। टेक अ लुक। प्राची देसाई ने इंडिपेंडेंस डे को किया कुछ इस तरह सेलिब्रेट। I always believe that it's very important for personal growth, for the growth of our nation, क्योंकि हमारे जितने भी देश में जितने भी बच्चे हैं, they are the future of our country. तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई थिंक फॉर इंडिपेंडेंस आई थिंक एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसकी समझ आपको तभी आती है व्हेन यू एक्चुअली आर एबल टू लर्न मोर अबाउट इट। वरना शायद आपको लगेगा कि
independence is just about 15th August. It's a lot more. And that's why I'm so happy कि इस तरह से celebrate कर रहे हैं हम Independence Day को. प्राची पहुंची एक NGO में to support the charity event और यहाँ उन्होंने बच्चों के साथ काफी टाइम स्पेंड किया. मुझे बच्चे एक्चुअली बहुत पसंद है. उनकी जो इनोसेंस है, आई थिंक इट्स जस्ट फैबुलस. उनके साथ अगर आप कभी टाइम स्पेंड करो तो यू जस्ट feel so happy and you forget about everything else, all your troubles, the rest of everything. In fact, not just this, उन्होंने तो इन बच्चों को एक लेक्चर देने के बारे में भी सोच लिया. मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिले मैं उनके साथ एक दिन बिता पाऊँ एंड अगर एक लेक्चर देना है तो why not, that will be fun too. और तो और उन्होंने इस NGO को प्रमोट करने का भी मन बना लिया है so that more people from this industry should come ahead and support this noble cause. I think सोशल मीडिया जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है बिकॉज हम बाकी के आम लोगों को भी इस बारे में बता सकते हैं. सो यू नो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे उनको मैं इस बारे में बताने वाली हूँ दैट आई वाज हियर टुडे एंड ये क्या कॉज है इसके बारे में मैं बताऊँगी. बाकी जितने भी मेरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं शूट करती हूँ या जिन्हें मैं जानती हूँ मैं उन्हें ज़रूर इस बारे में बताऊँगी. Well, प्राची, we must say आपने वाकई बिल्कुल सही तरीके से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है. फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. फिल्म बेशरम के एक सॉन्ग में रणबीर कपूर सलमान खान की दबंग स्टाइल का मजाक बनाने की कर रहे हैं तैयारी. कौन सा है रणबीर का ये सॉन्ग? लेट्स फाइंड आउट. पहले बेशर्म रणबीर ने उड़ाया शाहरुख की फिल्म DDLJ का मजाक. फिर साधा सलमान पर निशाना. इतना करने से रणबीर का मन नहीं भरा कि उन्होंने दबंग के साथ साथ सलमान की फिल्म हेलो ब्रदर के पुंगी एक्ट को भी शामिल कर दिया अपनी इस फिल्म में. जी हाँ, Zoom को करीबी सोर्सेज से पता चला है कि रणबीर जिस सॉन्ग के लिए काफी एक्साइटेड है, अपने उस सॉन्ग को सुपरहिट बनाने के लिए वो सलमान का सहारा लेंगे. Zoom ने कुछ दिनों पहले ही ये खबर रिवील की थी कि रणबीर अपनी फिल्म में एक स्पेशल सॉन्ग ऐड करने वाले हैं जिसकी शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक वो खुद देख रहे हैं. इतना ही नहीं, रिसेंटली उन्होंने शूटिंग से 2 दिन का ऑफ लेकर अपने इस सॉन्ग पर खुद काम किया था. और अब रिसेंटली ये भी खबर आई थी कि रणबीर बेशर्म फिल्म में खुद भी एक गाना गाने वाले हैं. Not just this, ये तक कहा जा रहा है कि एक प्रमोशनल सॉन्ग में कपूर फैमिली यानी रणबीर के साथ साथ उनके मॉम डैड नीतू और ऋषि कपूर भी साथ साथ दिखाई देंगे. इस सॉन्ग ने तो लॉन्च होने से पहले ही काफी बज़ क्रिएट कर दिया है. अब देखना ये है कि रणबीर जिस सॉन्ग पर इतना काम कर रहे हैं वो वाकई उतना सुपरहिट हो पाता है या फिर नहीं. फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. स्टे विद अस. शाहिद कपूर से पहले फिल्म फटा पोस्टर निकला. हीरो के लिए कौन था राजकुमार संतोषी की पहली पसंद? क्या फिल्म सत्याग्रह अन्ना हजारे की जगह एक दूसरे करप्शन एक्टिविस्ट की लाइफ पर है बेस्ड? और फिल्म रामलीला का फिल्म क्रू क्यों नाराज है अपने डायरेक्टर संजय लीला बंसाली से? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपको देंगे हमारे खास सेगमेंट प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एक्सप्रेस में. फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो की रिलीज को लेकर शाहिद कपूर काफी एक्साइटेड है और ऐसा हो भी क्यों ना, फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस जो मिल रहा है. लेकिन सुनने में आया है डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट एक्टर रणबीर कपूर को ध्यान में रखकर लिखी थी. लेकिन रणबीर कपूर ने अपने सारे डेट्स अभिनव काश्यप की फिल्म बेशर्म को दे रखी थी, जिसकी वजह से राजकुमार संतोषी अपनी ये स्क्रिप्ट लेकर शाहिद कपूर के पास गए और शाहिद ने तुरंत इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को कबूल कर लिया. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ही फिल्म रामलीला में करेंगी एक स्पेशल आइटम नंबर. जी हाँ, Zoom के रिलायबल सोर्सेज ने इस न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा है कि संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर करने के लिए मना लिया है और इस सॉन्ग की शूटिंग 26 अगस्त को मुंबई में की जाएगी. ऐश्वर्या राय इस सॉन्ग से लगभग 2 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे. सोर्सेज का कहना है ऐश्वर्या सिल्वर स्क्रीन पर एक आइटम नंबर से वापसी नहीं करना चाहती थी, लेकिन संजय लीला भंसाली की रिक्वेस्ट को ऐश मना नहीं कर पाए और वो इस फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे.
खबरों की माने तो सनी लियोनी और मिनीशा लांबा स्टारर फिल्म टीना एंड लोलो से एक्ट्रेस मिनीशा लांबा की छुट्टी हो गई है। जी हाँ, सुनने में आया है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने मिनीशा को रिप्लेस कर दिया है। टीना एंड लोलो बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में करिश्मा और सनी लियोनी के बोल्ड सीन्स नजर आएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। Shoppers Stop is offering delightfully low prices with up to 51% off sale. Now customers can enjoy up to 51% off on the best international and Indian brands across categories at Shoppers Stop. Full details on this is coming up next. Talk about shopping and we bring you the ultimate sale at Shoppers Stop, which offers you a discount of up to 51%. Well, yes, Shoppers Stop is offering delightfully low prices with up to 51% off sale. Customers can enjoy up to 51% off on the best international and Indian brands across categories at Shoppers Stop. However, this up to 51% off sale is also at Home Stop, Mother Care outlets with Shoppers Stop and shopperstop.com. So come and enjoy this great sale for these superb products. But as each one of you would believe in first-hand information, हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ आई Shoppers Stop की एक valuable customer से. Megha is delighted with the sale and the range Shoppers Stop is offering. Take a look. Hi, I'm Megha. I am a First Citizen member of Shoppers Stop and I'm here to enjoy the delightfully low prices, 51% off end of season sale at Shoppers Stop. वहीं हमने बात करी मिस्टर विनय भाटिया से भी, who is the customer care associate and senior vice president marketing and loyalty. So let's know from him what he has to say about this grand sale. ये सीजन का जो हमारा बेस्ट ऑफर है आज के डेट पे वो तो है हमारा अप टू 51% ऑफ सेल, और ये सिर्फ शॉपर स्टॉप पे नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो वैलिड ऑन होम स्टॉप, ऑन मदर केयर, ऑन क्रॉसवर्ड्स. और ये जो सेल आप देख रहे हैं अभी स्टोर में जो चल रहा है, ये मोर देन 400 ब्रांड्स हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सेल में. तो एज अ कस्टमर वी आर अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन. आपके सब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हो इंटरनेशनल ब्रांड्स, प्रीमियम ब्रांड्स, ब्रीच टू लग्जरी ब्रांड्स, सब अवेलेबल हैं एट वेरी वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस राइट नाउ. So all you shopaholics, what are you waiting for? Catch your shopping bags and loosen your pockets as you indulge in this super hot sale at Shoppers Stop. Bureau Report, Zoom, Mumbai. आई थिंक फ्रीडम का मतलब है वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, पर उससे फ्रीडम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. एक्सप्रेस का मतलब आई थिंक हम ज़्यादातर गलत ले लेते हैं, या कुछ भी बोल दीजिए दैट्स माई फ्रीडम. ऐसा नहीं है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. फ्रीडम फॉर मी इज़ टू बी एबल टू डू व्हाट यू वांट, से व्हाट यू वांट एंड बी द पर्सन यू आर. My message to all Indians today is remember your rights but also remember your responsibilities. Jai Hind. Here's wishing all the viewers a very, very happy Independence Day. Jai Hind. Here's wishing everyone a very, very, very happy Independence Day. Freedom means to me, I think, children, because children are the future of this nation. और जो youth है वो आगे लेके जाने वाली जो युवा पीढ़ी है. So I think power should be given to the youth and hopefully they'll make use of it maturely. हमने ब्रिटिश के साथ लड़ाई तो जीत ली है, पर आज लड़ाई है करप्शन से जो अभी भी जारी है, और जब हम इसे जीतेंगे तभी ही हम हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी स्वतंत्र भारत को सही मायने से एंजॉय कर पाएंगी. I would like to wish everybody a happy Independence Day. फ्रीडम बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के कोई भी मायने हैं. दिस अगस्त आई थिंक लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस विद एथिक्स. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.